Class 8th. This is again chapter number 7, hydrogen. The topic that I am going to explain today, it is about laboratory preparation of hydrogen. ठीक है, तो लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए आपको एक स्पेशल एपरेटस या एक स्पेशल अरेंजमेंट देना होगा एपरेटसेस का, जिसके लिए यहाँ पर हमने डायग्राम बना रखा है. सो यू कैन सी दैट to prepare hydrogen gas in laboratory, first of all you have to take a flask. इस फ्लास्क में दो ट्यूब्स लगी हुई हैं. एक ट्यूब जो है दैट इज़ कनेक्टेड विद अ फनल एंड दिस फनल इज़ कॉल्ड एज थिसल फनल. दूसरी ट्यूब जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब है एंड दिस लॉन्ग ट्यूब इज़ कनेक्टेड विद अ बेस. दिस इज़ कॉल्ड एज बीहाइव शेल्फ. ठीक है, ये जो बीहाइव शेल्फ है ये एक ट्रॉ के अंदर रखा होता है, जिस ट्रॉ में वाटर प्रेजेंट होता है. मीन्स सिंपली दिस ट्रॉ इज़ फिल्ड विद वाटर इन विच दिस बीहाइव शेल्फ इज़ केप्ट. दिस डिलीवरी ट्यूब इज़ कनेक्टेड विद दिस बीहाइव शेल्फ. अबव दिस बीहाइव शेल्फ देयर मस्ट बी अ फ्लास्क. यहाँ पर एक फ्लास्क उल्टा करके रख दिया जाता है जिसमें कि वाटर फिल्ड होता है. ठीक है, देन ड्यूरिंग द प्रोसेस, या फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि ये जो फ्लास्क आपने लिया है, इन दिस फ्लास्क यू विल टेक सम जिंक ग्रेन्यूल्स, मीन्स फाइन पीसेज ऑफ जिंक and dilute HCl. As soon as this dilute HCl will react with this zinc granules, then hydrogen gas will start forming, and this hydrogen gas will released out here with the help of this delivery tube, and it will enter into this beehive shelf. As soon as it will enter into this beehive shelf, this gas will starts going up. As the gas is going up into this liquid, that's why here you will see the bubbles of the hydrogen gas. Is it okay? समझ में आ रहा है? यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस डाइल्यूट HCl जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगी. ये हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ मूव करेगी और इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई यहाँ पर बीहाइव शेल्फ में पहुँचेगी. बीहाइव शेल्फ जो है ये इधर इस फ्लास्क से कनेक्टेड होता है इंटरनली. तो जो यहाँ पर गैस आएगी वो बीहाइव शेल्फ इस ट्यूब से होती हुई बीहाइव शेल्फ को क्रॉस करती हुई ऐसे ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी. ऊपर की तरफ जब उठेगी तो चूँकि यहाँ पर लिक्विड है, आपको वाटर दिख रहा है, तो यहाँ से जो गैस ऊपर की तरफ जाएगी वो जब लिक्विड में जाएगी तो ऑब्वियसली वो किस फॉर्म में होगी, वो बबल्स के फॉर्म में होगी. ठीक है, तो इस लिक्विड में या इस वाटर में आपको गैस हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे. लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस के बबल्स इस वाटर के सरफेस पर पहुंचेंगे वो बर्स्ट हो जाते हैं या फट जाते हैं, और फटने की वजह से इस बबल में जो गैस होगी वो रिलीज़ आउट हो जाएगी और इस वेकेंट एरिया में आ जाएगी. इस तरीके से वन बाय वन ईच ऑफ द बबल विल कम एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड इट विल बर्स्ट हेयर, एंड आफ्टर बर्स्टिंग इट विल टेक द स्पेस अबव वाटर. इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठी होने लगेगी तो ये जो वाटर का लेवल होगा इस फ्लास्क में ये थोड़ा नीचे आने लगेगा, क्योंकि ये गैस जो है स्पेस लेगी तो ये वाटर का लेवल ये वाटर को नीचे की तरफ पुश करने लगेगी, और वाटर नीचे की तरफ जब पुश हो जाएगा तो ये फाइनली इस ट्रे में आएगा या स्ट्रॉ में आएगा, और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि इस स्ट्रॉ में वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाएगा. मीन्स पानी को यहाँ से जब पुशिंग मिलेगी तो वो पानी ट्रे में आएगा और ट्रे में वाटर का लेवल इसी वजह से थोड़ा सा बढ़ जाएगा. मीन्स फाइनली एज सून एज हाइड्रोजन गैस विल टेक द स्पेस इन दिस जार बाय डिस्प्लेसिंग वाटर, देन लेवल ऑफ वाटर विल डिक्रीजेज इन द फ्लास्क बट इट विल इंक्रीजेज इन दिस ड्रॉ. ठीक है, तो इन दिस वे यू विल कलेक्ट हाइड्रोजन गैस इन दिस फ्लास्क बाय डिस्प्लेसिंग वाटर डाउनवर्डली. आप फ्लास्क में वाटर को डाउनवर्डली डिस्प्लेस कर रहे हो बाय दिस हाइड्रोजन गैस, तो दिस इज़ कॉल्ड एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो इस तरीके से आप लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को डाइल्यूट HCl और जिंक ग्रेन्यूल्स को यूज़ करके प्रिपेयर कर सकते हो, एंड दैट गैस विल बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. इज इट ओके? आप गैस को वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से इकट्ठा करते हो, डोंट फॉरगेट दिस. एंड वन क्वेश्चन इज अराइज्ड हियर कि वाटर
कि हाइड्रोजन गैस को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि वाई हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है, नॉट अबव एयर। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐसे कर देते हैं, कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। Hydrogen gas is collected by downward displacement of water, ठीक है। and hydrogen gas is collected by downward displacement of water because of some reasons, okay। the reasons are the gas is lighter than air, but when it will come in contact with the air it may cause explosion, ठीक है। हम हाइड्रोजन गैस को वाटर एयर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको एयर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन गैस कैन रिएक्ट विद oxygen gas of the air and that may cause explosion, means hydrogen when come in contact with oxygen it may cause explosion। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कांटेक्ट में नहीं आने दिया जाता है लेबोरेटरी में। दूसरी चीज़, इसको वाटर पर इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है, ठीक है। अगर ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाती तो हम इसको कलेक्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए हम चूँकि हाइड्रोजन गैस वाटर में अप्रॉक्सीमेटली इनसॉल्युबल होती है या इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है। तो यू हैव टू रीजंस फॉर कलेक्शन ऑफ hydrogen gas over water, not over air, because it can react with atmospheric oxygen and may cause explosion when it will be collected over air। Second point is it is collected over water because it is slightly soluble in water, yeah, simply you can say it is very less soluble in water and therefore it can be collected over water। ये वाटर में घुलती नहीं है या डिज़ोल्व नहीं होती है या बहुत कम डिज़ोल्व होती है, इसलिए हम इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। इज इट ओके? सो द इक्वेशन विच विल बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस दैट विल बी zinc, granules, zinc is going on to react with HCl, that is hydrochloric acid। ये है हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक acid। So this is zinc which is going on to react with dilute hydrochloric acid, then it will form zinc chloride ZnCl2 with the formation of hydrogen gas। With the formation of hydrogen gas, is it okay? So this is the method to prepare hydrogen gas in laboratory। So some more methods of preparation of hydrogen gas are given in your book, that is called as the general methods of preparation of hydrogen gas, but this is the laboratory preparation of hydrogen, ठीक है। तो today I have explained only the laboratory preparation of hydrogen। General methods of preparation of hydrogen I'll explain in my next video। So this is all about for today. Thank you।